इंटरव्यू का जो फेस है वो बहुत क्रूशियल फेस होता है, बहुत क्रूशियल, सेंसिटिव और सरल। जैसे एनडीए और सीडीएस का एसएसबी। पहली बात जो हर आदमी को अपने दिल में दिमाग में बैठानी है वो ये है कि नो वन इज ओमनीसिएंट इन दिस वर्ल्ड। किसी के सामने कुछ कंडीशन क्रिएट कर दो, सिचुएशन क्रिएट कर दो और फिर देखो कि वो सिचुएशन से कैसे बाहर निकलता है। अक्सर लोग असहज हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वो अनकंफर्टेबलता उनके चेहरे पे आ जाती है, पसीने में आ जाती है, बॉडी के मूवमेंट में आ जाती है। जितने भी लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको सबसे पहली चीज जो अपने दिमाग में बैठानी वो यही है। जय हिंद फ्रेंड्स। जय हिंद फ्रेंड्स। तो पहले तो सभी लोगों को बधाई जिन्होंने मेंस क्वालिफाई किया और अब अंतिम दरवाजे पर खड़े हैं, जिसे हम इंटरव्यू कहते हैं। आज से 2 दिन पहले रामेश्वर सुधाकर, जो कि पिछली बार 202 रैंक थी, उन्होंने अपने अनुभव आपसे शेयर किए। इंटरव्यू का जो दौर होता है, मतलब इंटरव्यू का जो फेस है वो बहुत क्रूशियल फेस होता है, बहुत बहुत क्रूशियल, सेंसिटिव और सरल। 3 शब्द का इस्तेमाल मैं कर रहा हूं, बहुत क्रूशियल, सेंसिटिव और सरल। पहली बात जो हर आदमी को अपने दिल में दिमाग में बैठानी है वो ये है कि नो वन इज ओमनीसिएंट इन दिस वर्ल्ड। ये पहली बात, नो वन इज ओमनीसिएंट इन दिस वर्ल्ड। कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञानी नहीं है। नहीं है। इसका मतलब यह है कि जो इंटरव्यू है आईएएस का, उसका अपना एक कोई दायरा होगा, कोई बॉर्डर होगा, कोई फेंसिंग होगी और उस फेंस के बीच में वो इंटरव्यू चलता होगा। जैसे एनडीए और सीडीएस का एसएसबी, वो एक अलग चीज है। एसएससी सीजीएल का इंटरव्यू एक अलग चीज है। रेलवे बोर्ड का इंटरव्यू एक अलग चीज है। ऐसे आईएएस का भी इंटरव्यू एक अलग एस्पेक्ट है। जितने भी लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं उनको सबसे पहली चीज जो अपने दिमाग में बैठानी वो यही है कि नो वन इज ओमनीसिएंट। आपने प्री की परीक्षा क्वालिफाई किया, आपने दिखा दिया कि आपकी अच्छी समझ है, आप प्रेशर में अच्छा काम कर लेते हैं। आपने मेंस क्वालिफाई किया, आपने दिखाया कि आपको तत्कालीन जो भारत की इकोनॉमी है, पॉलिटी है, सोसाइटी है, आईआर है, उन सबको आप अच्छी तरह समझते हो। यह बात यूपीएससी को क्लियर हो चुकी है कि आपने प्री क्वालिफाई किया, आपने मेंस क्वालिफाई किया। अब क्या जांच करेगी वो? अब किस चीज की जांच करेगी? अब किस चीज की परीक्षा लेगी? तो अब जो परीक्षा वो लेगी वो है पर्सनालिटी की, व्यक्तित्व की। अब व्यक्तित्व की जो परीक्षा है, पर्सनालिटी, वो भी किसके व्यक्तित्व की? नौकरशाह, एरिस्टोक्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, उसके व्यक्तित्व की। आईएएस का इंटरव्यू किसकी परीक्षा? व्यक्तित्व, पर्सनालिटी। किसका पर्सनालिटी? ब्यूरोक्रेट्स की। तो पहला पहलू क्या होगा? पहला पहलू यह होगा कि जो ब्यूरोक्रेट होगा वो जिस दौर से भी गुजरा होगा उसको अपने उस दौर के सामान्य जानकारियां निश्चित तौर पर होंगी। व्यक्तित्व का पहला पहलू, जैसे फॉर एग्जांपल आपका फॉर्म है डैफ, जिसको मैं बार बार डाटा एनालिसिस ही कहता हूं। वो बार बार कहते हैं आप डिटेल्ड एप्लीकेशन क्यों नहीं बोलते? मैं तो डाटा एनालिसिस ही बोलता हूं, डाटा एनालिसिस फॉर्म। जितना डाटा आपने दे रखा है, आपके स्कूल का नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती इंटर कॉलेज। कौन है दयानंद सरस्वती जी? 12 साल 14 साल आप एक स्कूल में पढ़े, वो आपके स्कूल का नाम था, और आपको स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बारे में कुछ पता ही नहीं। क्या भूमिका है उनकी भारत के आधुनिक इतिहास में?
क्या रोल है उनका भारत के आधुनिक इतिहास में? बस इतना, बस इतना। कौन है, उनकी भूमिका क्या है, उनका दर्शन क्या है, उनका उद्देश्य क्या है, बस इतना, इससे ज्यादा नहीं। क्योंकि कोई भी व्यक्ति सर्वज्ञानी नहीं है। यह तो व्यक्तित्व का पहला पहलू हुआ, द फर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ अ पर्सनैलिटी, कि वो अवेकेंड आदमी है। अवेकेंड, जहां से भी गुजरा है वहां के बारे में जानता है, आधारभूत, बेसिक्स। ये ब्यूरोक्रेट की पर्सनालिटी का पहला हिस्सा है। इसलिए आप सबसे पहला काम करें कि आपने डैफ में जितनी भी इंफॉर्मेशन दी है, पहली तो वो सारी सही होनी चाहिए। फिर उस इंफॉर्मेशन की आधारभूत आपको जानकारी होनी ही चाहिए। यह पहला पहलू, अवेकन पर्सनालिटी का पहला पहलू, ब्यूरोक्रेट की पर्सनालिटी का पहला पहलू, कि उसने कुतुब मीनार देखा तो सिर्फ बिल्डिंग नहीं देखी, उसको पता है किसने बनवाया है, उसको पता है इसका स्पेशल फीचर क्या है, क्यों बनवाया था, बस। अब उसमें बालू कहां से आया, पत्थर कहां से आया, यह सब जानने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन उसने होश में उस बिल्डिंग को देखा है। वो ऐसे ही नहीं चला गया कि क्या कुतुब मीनार देखे फिर एक पत्थर उठाया उस पर लिख दिए पूजा लव्स रवि, इसलिए नहीं गया था वो देखने। ये व्यक्तित्व का पहला पहलू है, अवेकेंड होगा, जागरूक। बड़ी प्यारी चीज है ये इंटरव्यू, व्यक्तित्व का परीक्षण, पर्सनालिटी टेस्ट। तो अपने डैफ के एक एक पहलू को, एक एक चीज को, उस पर आप होमवर्क करिए, बैठिए, उस पर काम करिए, सारी बेसिक्स को आराम से तैयार करिए, बिना किसी टेंशन लिए। कोई बात नहीं, इंटरव्यू बोर्ड ने अगर आपसे कह दिया कि आर्य समाज की कार्यप्रणाली पिछले 70 साल कैसी रही समझाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप अवेकेंड होने चाहिए, विद्वान नहीं भी हैं तो चलेगा, अवेकेंड। दूसरी पर्सनैलिटी जो होगी ब्यूरोक्रेट की, वो होगी रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। जिम्मेदार व्यवहार, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर। मतलब यूक्रेन रशिया वॉर, पता है उसको क्या, क्यों, कैसे, जितनी भी करंट इवेंट्स हैं प्रेजेंट सिचुएशन की, सोसाइटी से रिलेटेड, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, जितनी भी करंट डेवलपमेंट्स हैं उनकी समुचित जानकारी। वो ये नहीं कह सकता कि साहब हमको तो नहीं पता साहब जेलेंस्की कौन है, कह ही नहीं सकता। तो दूसरा ग्राफ वो ये बनाएगा कि जितना करंट इवेंट्स है उसका एक डायरी बनाएगा, वो इकोनॉमी, पॉलिटी, सोसाइटी, आईआर, एनवायरमेंट, सब जो भी ज्वलंत मुद्दे हैं, इंपॉर्टेंट, बर्निंग, उनको वो बनाएगा। और सिर्फ बनाएगा नहीं, सबसे अच्छा तरीका यह है कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ बैठना, जैसे आपका एनवायरमेंट का टीचर है, एक दिन एनवायरमेंट की क्लास हो गई, एक दिन आपकी पॉलिटी के करंट डेवलपमेंट्स की बात हो गई, एक दिन आपके इकोनॉमी के करंट इवेंट्स की बात हो गई। डिबेट और डिस्कशन और झगड़ा तीन अलग अलग बातें हैं। वो आपसे डिस्कस करेंगे, वो आपसे झगड़ा नहीं करेंगे। तो पहला पहलू जागरूक होना चाहिए। दूसरा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर,
ऐसा नहीं है कि चारों तरफ आग लगी है, बारिश हो रही है, पता ही नहीं। आज का जो दौर चल रहा है टर्मोइल का, देश विदेश चारों तरफ उथल पुथल मची हुई है, वो फैक्टर्स जिन्होंने चारों तरफ एक सेंसिटिविटी फैला रखी है, वो तैयार होने चाहिए। ये दूसरी चीज वो आपके व्यक्तित्व में टेस्ट करेंगे। हो सकता है वो आपके एकेडमिक बैकग्राउंड पे चले आए कि आपने एमए किया है फिलॉसफी में, हो सकता है फिलॉसफी आपका ऑप्शनल ना हो। अब मास्टर्स डिग्री आपने ले रखी फिलॉसफी में, एमए इन फिलॉसफी, और आपका ऑप्शनल है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो जिस आदमी ने मास्टर्स डिग्री ले रखी है, अगर उसको वेस्टर्न और इंडियन फिलॉसफी में फर्क नहीं पता, तो खाक एमए किया। दर्शन और फिलॉसफी, इन दोनों शब्दों में अंतर ही नहीं पता। शंकर की माया और डेविड ह्यूम का सेप्टिसिज्म, शंकर की माया, माया का सिद्धांत, और डेविड ह्यूम का सेप्टिसिज्म। विटगेन्स्टाइन, डेकार्ट्स, कॉग्निशो अर्गो सम, लाइबनीज, स्पिनोजा, सांख्य, महावीर, बुद्ध, वैशेषिक, मास्टर्स डिग्री। तो एक इन चीजों के बारे में एक कॉन्सेप्ट होना ही चाहिए। मास्टर्स डिग्री है आपकी, मास्टर्स, और डीप में जाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन आपकी मास्टर्स डिग्री है तो एक बेसिक इंफॉर्मेशन इन सब चीजों पे होनी ही चाहिए कि आपने पढ़ाई की है। तो पहली चीज, आपके अंदर अवेकनिंग है, आप अवेकेंड इस किस्म के इंसान हैं। आप किसी चीज को देखते हैं तो उसको जानने की कोशिश भी करते हैं, नहीं तो आप एसएसपी हैं, एयरपोर्ट पे खड़े हैं, सामने बैग रखा, आप देख ही रहे हैं, पता लगा आधे घंटे बाद दग गया। आप जानने की कोशिश भी कर रहे हैं कि ये किसका बैग है। दो चीज हो गई। तीसरी चीज जो आपके व्यक्तित्व में होनी चाहिए वो है आपकी समझदारी, आपकी सोच। और वो चीज निकल कर आएगी ओपिनियन बेस्ड सवालों पे। बड़े प्यारे सवाल होते हैं, इन पे तो इनकार किया ही नहीं जा सकता। उन्होंने आपसे पूछ लिया विटगेन्स्टाइन के बारे में, आपने कहा साहब इस वक्त तो साहब सर याद नहीं है सर, आई एम अनएबल टू रिकॉल सर, बट आई विल फाइंड आउट सर। पर ओपिनियन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, ओपिनियन, सबसे प्यारे क्वेश्चन होते हैं इंटरव्यू बोर्ड के। और ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चनों पर अगर आपने बोर्ड को संतुष्ट कर दिया तो इंटरव्यू आपका। क्योंकि वो लोग जो आपके सामने बैठे हैं, सेवा कर चुके हैं, मैच्योर हैं, अगर वो आपके जवाबों से सहमत हो गए, बड़ी बात है। और व्यक्तित्व का सबसे बड़ा हिस्सा, अब जैसे उस वही बात चल रही है समझदारी और सोच की, ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन की, बड़े सारे मुद्दे हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, आपको क्या मतलब है, लगना चाहिए? आपकी क्या राय है? आप समाज में बाहर जाएंगे तो इस क्वेश्चन के आंसर हिंदू के लिए अलग हो सकता है, मुसलमान के लिए अलग हो सकता है। आप ब्यूरोक्रेट हैं, आपको देश चलाना है। आपको ना तो हिंदू को खुश रखना है, ना मुसलमान को खुश रखना है, ना दोनों को दुखी रखना है, आपको देश चलाना है। ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चंस।
तो पहला टेस्ट व्यक्तित्व का होता है, व्यक्तित्व का जो टेस्ट है उसमें पहला टेस्ट होता है किसका? अवेयरनेस का, अवेकनिंग का। दूसरा टेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी का, रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर का। तीसरा टेस्ट समझ का, सोच का। और चौथा व्यक्तित्व का एक बड़ा अहम पहलू, किसी के सामने कुछ कंडीशन क्रिएट कर दो, सिचुएशन क्रिएट कर दो और फिर देखो कि वो सिचुएशन से कैसे बाहर निकलता है। अक्सर लोग असहज हो जाते हैं, अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। वो अनकंफर्टेबलता उनके चेहरे पे आ जाती है, पसीने में आ जाती है, बॉडी के मूवमेंट में आ जाती है। सर आप बैठोगे, उनसे बात करोगे, सवाल जवाब करोगे, आपका जो हाथ का मूवमेंट होगा, सर का मूवमेंट होगा, बॉडी का मूवमेंट होगा, उस सब पर उनकी नजर होगी, क्योंकि जैसे ही मन घूमेगा वैसे ही शरीर भी घूमेगी। यह व्यक्तित्व का एक बहुत अहम पहलू होता है। परिस्थिति में व्यक्ति का बिहेवियर, ये चार पहलू हैं व्यक्तित्व के, जिनका आपका जांच होगा। टेंशन की कोई दिक्कत नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं, आप कोई जरूरत नहीं। एक लाइन दिमाग में रखनी है, नो वन इज ओमनिसिएंट इन दिस वर्ल्ड, लेकिन इन चार चीजों पर नजर रखनी है, इसको चेक करना है। अगर कहीं थोड़ा सा 19-20 है तो उसको इंप्रूव करना है, क्योंकि ऐसा तो होगा ही नहीं कि आपके अंदर कुछ ना हो। आपने मेंस क्वालिफाई किया, आप बहुत धनी आदमी। आईएएस का मेंस क्वालिफाई करना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है दुनिया में, भारत में नहीं, दुनिया में। और पहली बार इकरा इंटरव्यू गाइडेंस का प्रोग्राम करने जा रही है। अब इस गाइडेंस प्रोग्राम में हमारी आपसे मुलाकात होगी, पर्सनालिटी को लेकर, व्यक्तित्व के इन चार पहलुओं को चेक को लेकर। मॉक इंटरव्यूज होंगे बाय रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर्स, सीनियर फैकल्टीज। फिर इंटरैक्शन, 1-to-1 इंटरैक्शन विद सर्विंग ऑफिसर्स, जो अभी पिछले 1-2 साल में सेलेक्ट हुए हैं और जॉब कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, उनसे आपका इंटरैक्शन। तो पर्सनालिटी को लेकर आपकी मुलाकात हमसे होगी। मॉक इंटरव्यूज में आपको सीनियर ऑफिसर्स मिलेंगे, रिटायर्ड ऑफिसर्स मिलेंगे, सीनियर फैकल्टीज मिलेंगी, और इंटरैक्शन में आपको मिलेंगे सर्विंग ऑफिसर्स। पुणे में इसकी पहली डेट है 28 दिसंबर 2022। ये 28 दिसंबर पुणे में इकरा के ऑफिस पे 28 दिसंबर 2022 को इसका सेशन होगा। मैं आपको पुणे में मिलूंगा 28 दिसंबर को। दिल्ली में 22 एंड 29 जनवरी, जेपी सिद्धार्थ होटल दिल्ली। पहला सेशन होगा 22, 29 जनवरी 2023। फिर दूसरा सेशन होगा 12 एंड 19 फरवरी 2023, जेपी सिद्धार्थ, वो पूसा रोड पे होटल है जेपी सिद्धार्थ। तो 28 दिसंबर पुणे में सेशन होगा पहला। फिर 22 जनवरी, 29 जनवरी दिल्ली में सेशन होगा, जेपी सिद्धार्थ पूसा रोड। 12 और 19 फरवरी जेपी सिद्धार्थ दिल्ली में सेशन होगा। और जो करंट इकोनॉमिक्स के टॉपिक्स होंगे वो झा सर आपसे डिस्कस करेंगे, एसके झा सर। तो आशा करता हूं हमारी सबकी मुलाकात होगी पुणे में भी और दिल्ली में, और एक अच्छी सी रूपरेखा बनाइए, एक अच्छा प्लान बनाइए, क्योंकि अब यह दरवाजा खुलने ही वाला है। इसके लिए आपको एक छोटी सी फॉर्मल प्रक्रिया करनी पड़ेगी। इकरा में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जो भी लोग पुणे में मिलना चाहते हैं, दिल्ली में मिलना चाहते हैं, वो सारे लोग ऑनलाइन रजिस्टर करा लें, और ये पूरा प्रोग्राम फ्री है, इसकी कोई फीस नहीं है, ये पूरा प्रोग्राम फ्री है। लेकिन आपको प्रोग्राम में आने से पहले ऑनलाइन रजिस्टर कराना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा इकरा की ऑफिशियल वेबसाइट पे। एक बार फिर से आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद।